एकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। ठीक है, आज हम बात करेंगे बोट एंड स्ट्रिप की। हाँ यार, लाइन सीधी नहीं खींचती है मुझसे, मैंने आज स्केल लिया, 2 रुपये का खर्च किया। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम की। तो हम लोग तो बात कर ही रहे थे, पिछला एक वीडियो देख लिया था। अभी मैं बात करूँगा अगले कॉन्सेप्ट की इस वीडियो में। तो ये लिखा मैंने अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है, कितने कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका था वो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। अब अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, और इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको बता रहा हूँ वही पुराना कॉन्सेप्ट जो हमने स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में पढ़ा था। मतलब कि हमने आपको बताया था कि अगर डिस्टेंस सेम होती है मेरे दोस्त, तो डिस्टेंस जब भी सेम हो तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में दो ऑब्जेक्ट की स्पीड का रेशो, मान लो पहला ऑब्जेक्ट की स्पीड s1 है, दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड s2 है। मतलब पहले वाली वस्तु की चाल s1, दूसरे वाली वस्तु की चाल s2 है। तो स्पीड का रेशो जो होता है मेरे दोस्त, टाइम के रेशो के उल्टा होता है। मतलब अगर पहली वस्तु को जाने में t1 टाइम लग रहा है, दूसरी वस्तु को जाने के लिए t2 टाइम लग रहा है, तो उनकी चाल का जो अनुपात है s1 और s2 वो t2 अनुपात t1 के इक्वल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशो टाइम के रेशो के उल्टा होता है, बस। ठीक है, तो ये बात तो हमारी लॉक हो गई, पहला कॉन्सेप्ट है ना आज के वीडियो का। और आज के वीडियो का कॉन्सेप्ट नंबर 2, जिसकी आपको गुट्टी बनानी है और ये आपको ध्यान में रखना है, पी जाना बिल्कुल। कॉन्सेप्ट नंबर 2 आज के वीडियो का। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व करके बताते हैं हम, यहीं के यहीं प्रूव करके समझाते हैं। वैसे तो हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखा सकते हैं, लेकिन जब आता है तो प्रूव करके बताते हैं। देखो, जो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे एक बोट है, ठीक है, और ये पानी जो है वो ठंडा है और रुका हुआ है, मतलब ठहरा हुआ पानी, शांत जल है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेडी वाटर, इसे कहेंगे शांत जल। और ये अपनी नाव, इस नाव की शांत जल में चाल है 5 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया भैया, बिल्कुल सही है। अब अगर पानी बह रहा हो, पानी बह रहा हो, ठीक है, तो पानी अगर बह रहा हो और इस बोट को अगर उठा के यहाँ रख दिया जाए, और पानी की स्पीड बहने की 3 किलोमीटर पर आवर है, और इस बोट को भी इसकी पानी की दिशा में, बहाव की दिशा में चलाया जाए, इसको उठा के यहाँ रख दिया जाए, तो 5 किलोमीटर पर आवर की औकात थी बोट की चलने की, और 3 किलोमीटर से पानी बह रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे पानी, ये इसकी नाव की जो चाल होगी ये हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। और इसी को मैं बोलता हूँ अनुकूल चाल, या फिर मैं बोलता हूँ धारा की दिशा में चाल। ये हो गई धारा की चाल। दैट मीन्स करंट, जो करंट है, रिवर का जो करंट है, फ्लो हो रहा है, स्ट्रीम की जो स्पीड है, करंट का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, और धारा की दिशा में, यानी कि इसे बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम जो स्पीड हो गई बोट की वो 8 किलोमीटर पर आवर हो गई। स्टेडी वाटर में बोट की स्पीड कितनी थी, तो 5 किलोमीटर पर आवर है। इसका दूसरा केस ले लेते हैं। लेट सपोज ये पानी बह रहा है और ये बोट जो यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी, उसको उठा के आपने यहाँ रख दिया और इसको धारा के विपरीत दिशा में चला रहे हैं। तो ये बोट की अपनी जो सीमा है वो है 5 किलोमीटर पर आवर, बोट की सीमा। ठीक है, सीमा दूसरा नहीं है, सीमा मतलब कि बोट की लिमिट है। ठीक है, तुम लोग अलग मत समझ लेना, है ना। तो ये ऐसे जारी है और यहाँ पे हो रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धारा बह रही है। तो आप बोलोगे दादा ये धारा जो रहेगी, जो करंट रहेगा, इसको अपोज देगा। 3 का अपोज अगर 5 में देगा तो आप कहेंगे यहाँ पे जो बोट की चाल निकल के आएगी वो 2 किलोमीटर पर आवर होगी। और मेरे दोस्त 2 किलोमीटर पर आवर जो होगी स्पीड, वो अप स्ट्रीम होगी। और अप स्ट्रीम को हिंदी में कहा जाता है प्रतिकूल चाल, यानी कि धारा के विपरीत चाल। ठीक है, तो आई होप ये आपको मैटर्स क्लियर हो गया होगा। इस मैटर को बताने का तरीका क्या, पूरा का पूरा मोटो क्या था, पूरा का पूरा मोटो इस डब्बे में लिखाएगा, इस पूरे मैटर को बताने का। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मुझे अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल पता हो, तो आप बताओ धारा के अनुकूल चाल कितनी है, 8, और धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 2। गोले लगा लो, 8 और 2। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल का पता हो तो आप क्या करेंगे, अगर इन दोनों का सम करेंगे, मतलब कि अनुकूल चाल स्पीड प्लस प्रतिकूल स्पीड,
और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा आपको मिलेगा धारा की इस यहाँ पे आपको हमेशा मिलेगा शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की स्पीड। तो अगर आपको ठहरे हुए पानी में नाव की स्पीड निकालना है तो वो होगा अनुकूल स्पीड प्लस प्रतिकूल स्पीड अपॉन 2, मतलब कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन में 2। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ क्या होगी, अगर आपको करंट का स्पीड निकालना है यानी कि धारा की चाल, मेरी जो सुंदर सी शक्ल है वो आपको अभी नहीं दिख रही होगी क्योंकि आपको ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसको तो बाद में देखा करना। अभी ये देखो, अल्टीमेटली यहाँ पे अगर हम देखें धारा की चाल तो क्या हो जाएगा, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटे 2 होगा, यानी कि अनुकूल चाल मतलब स्पीड माइनस प्रतिकूल स्पीड अपॉन में 2। ठीक है, थोड़ा सा लिख देते हैं ठीक से। क्या देख पा रहे हैं भैया सब लोग, जरा हमको बता देना कि इसको थोड़ा सा और इधर खींचे, प्रतिकूल स्पीड। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2 करेंगे तो करंट की स्पीड आ जाएगी, स्पीड ऑफ करंट, मतलब धारा की चाल आ जाएगी। ठीक है, और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे तो शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी। आप बोलोगे कैसे, तो मेरी बात सुनो। यहाँ धारा की चाल यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी थी और अप स्ट्रीम कितनी है वो आप देख लो। तो आप बोलोगे जब अनुकूल जा रहा था, धारा की दिशा में जा रहा था, करंट की डायरेक्शन में जा रहा था तब 8 था, और जब करंट के अपोज में आ रहा है तब 2 है। तो आप मुझे बताओ 8 + 2 करोगे और अपॉन में 2 करोगे, मतलब इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8 और 2 10, 10 अपॉन 2 करोगे तो 5 आएगा कि नहीं आएगा। और ये जो 5 मेरे दोस्त मिला है वो 5 किलोमीटर पर आवर आप बोल सकते हैं। और ये शांत जल में नाव की चाल आ गई कि नहीं आ गई, मुझे कोई बता दो कहाँ गई, ये रही, आ गई कि नहीं आ गई। तो आप बोलोगे हाँ भैया आ गई। अगर मैं ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट बताया है उसको लगाऊं तो अगर मैं यहाँ पे 8 जो कि अनुकूल चाल थी और 2 जो कि प्रतिकूल चाल थी, इसको घटा दूँ, इसमें से 8 - 2 कर दूँ और अपॉन में 2 कर दूँ, तो आप कहोगे गुरुजी 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 अपॉन 2 करेंगे तो 3 आएगा, मतलब 3 किलोमीटर पर आवर जो होना चाहिए आपके हिसाब से कहे अनुसार धारा की स्पीड होना चाहिए, मतलब करंट की स्पीड होना चाहिए। क्या आपकी करंट की स्पीड यही है, तो आप बोलोगे हाँ यही है। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ है, तुम्हारी कॉपी में अच्छी राइटिंग में बिल्कुल लाइन खींच के लिख लेना। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, स्क्रीनशॉट के दीवानों। ठीक है, हटा दें इसको, इजाज़त है हो, ये हटा दिया। अब देखो कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। तो 2 चीज़ें हमने यहाँ से पढ़ी। पहली तो ये कि अगर मुझे स्पीड ऑफ बोट निकालनी है, शांत जल में नाव की चाल निकालनी है, शांत जल ठहरा हुआ पानी में स्पीड किसकी, बोट की, तो आप कहेंगे कि जो बोट की स्पीड होती है गुरुदेव वो होती है अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल, कोई बात नहीं, अपॉन में 2। इसको अंदर ले आओ, बाहर निकल गया तो आपके तो हाथ में सब कुछ, कि नहीं ला सकते, बताओ। सब कुछ हाथ में होके भी नहीं कर पा रहे, ये लो आ गया अंदर। अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल अपॉन 2, यानी कि ये होता है डाउन स्ट्रीम DS, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम अपॉन में 2। अगर आपसे धारा की चाल पूछे, स्पीड ऑफ करंट पूछे और ये चीज़ें आपको दे रखी हो, तो ये होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड और अपॉन में कितना 2, यानी कि यहाँ हो जाएगा अनुकूल चाल, थोड़ा सा लिखने में देख लेना, माइनस प्रतिकूल चाल। अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में, प्रतिकूल का मतलब धारा के अपोजिट, मतलब करंट के अपोजिट, और अपॉन में 2 कर देंगे तो यहाँ पे स्पीड ऑफ करंट निकल जाएगा। ये 2 चीज़ें मैंने बताई। और दूसरा कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट नंबर 2 था ये आज का, और पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि अगर डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस अगर सेम हो तो स्पीड का रेशो टाइम के रेशो के उल्टा होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो ये 2 चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है
तो तीसरी चीज़ आपको क्वेश्चन समझा देगा अपने आप। चलो भाई लाओ, क्या मामला है, लेके आओ पहला। ठीक है, एक आदमी नाव को 30 किलोमीटर प्रति घंटे अनुप्रवाह चला कर कुल 8 घंटे में लौट आता है। यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन हमने क्या बताया, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन क्या लगा रहे हैं, फिर वो कल वाली गलती कर दी आपने। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पहले वो भी बताएंगे, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और बताएंगे और वो भी बताएंगे, उसको नहीं छोड़ने वाले हम। पहले ये देखो, तो मैंने बोला एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में और पुनः वापस आने में 4 घंटे का टाइम लेती है। मतलब जो नाव है 4 आवर का टाइम लेती है। कैसे लेती है, तो नदी में 2 पॉइंट है, एक ये रहा और एक ये रहा। नाव यहाँ से यहाँ तक जाती है और यहाँ से यहाँ तक वापस आती है, और टोटल टाइम कितना लेती है, 4 घंटे का टाइम लेती है। अब उसने बोला है नदी का वेग 2 किलोमीटर पर आवर है। मान लो नदी इस दिशा में बह रही है, आपके हिसाब से मान लो, तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नदी बह रही है। ये करंट की स्पीड हो गई, ठीक है। स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको बोल दिया कि स्टेडी वाटर में अगर ठहरे हुए पानी में नाव को चलाएं तो उसकी औकात जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर की चलने की है। गलत शब्द है, वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, उसकी सीमा इतनी है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हमने पढ़ लिया। अब दोनों स्थान के बीच की दूरी, मतलब ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी मान लो, और इसके बीच की डिस्टेंस चाहिए हमको। अब देखो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर करंट की स्पीड ये है, नाव यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो जब यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो करंट की स्पीड ठंडे पानी मतलब ठहरे हुए पानी की स्पीड में ऐड हो जाएगी। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, जाने की स्पीड नाव की 6 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ, ठीक है, बोल दिया। आने की स्पीड नाव की वापस धारा के उल्टी दिशा में आएगी, मतलब 4 से ठहरे हुए पानी में चल सकती है, तो 2 का अपोज लगेगा, तो आएगी किससे, तो 4 - 2 यानी कि आएगी 2 किलोमीटर पर आवर से। देखो आई बात समझ में, ये पैसों जैसा है नाव का खेल, जाता तेज है और आता धीरे है। क्लियर है, तो मैं बोल रहा हूँ 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा और 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा भाई बोट लेके वापस। इतना मामला तो क्लियर है। अब मुझे क्या पता है, मुझे डिस्टेंस निकालनी है। तो मैंने आपको बताया कि अगर दूरी सेम चली हो, दूरी आने में दूरी जितनी चली उतनी ही जाने में चली, जाने में जितनी चली उतनी ही आने में चली, तो अगर डिस्टेंस सेम है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशो उल्टा होता है, किसका, टाइम के रेशो का। तो अगर मेरे दोस्त मैं स्पीड का रेशो निकालूंगा तो आप कहेंगे स्पीड कितनी है, 6 जाने की और 2 आने की। तो यहाँ जाने की देख लो और यहाँ आने की देख लो, तो 6 से जा रहा है, 2 से आ रहा है, ये स्पीड का रेशो। इसका उल्टा टाइम का रेशो होता है, तो आप कहेंगे गुरुजी टाइम का रेशो 2/6 हो जाएगा। और जैसे ही 2/6 हो जाएगा तो आप यहाँ से बोलेंगे 1 और 3 आ जाएगा, 1/3 हो गया। मतलब जो जाने में टाइम लगा है मेरे दोस्त, ये टाइम है, जाने का टाइम 1 है और आने का जो टाइम है वो 3 है। बोलो हाँ। लेकिन आपको बोला है जाने और आने में टोटल क्या लग रहा है, 1 और 3 4 पॉइंट लग रहे हैं, और आपसे बोल रहा है जाने और आने में 4 घंटे लग रहे हैं। मतलब ये जो 4 पॉइंट है मेरे दोस्त 4 घंटे के बराबर है। मतलब एक पॉइंट जो है वो 1 घंटे के बराबर है। अगर एक पॉइंट मेरे दोस्त 1 घंटे के बराबर है, मतलब जाने में उसको 1 घंटा लगता है और आने एक पॉइंट 1 घंटे के बराबर है, तो जाने में 1 पॉइंट लगता है, आने में 3 पॉइंट लगते हैं। तो 1 घंटा मतलब जाने में लगेगा और 3 घंटे आने में लगेगा। तो 1 घंटा जाएगा, 6 किलोमीटर की स्पीड है उसकी, 6 किलोमीटर पर घंटे की, 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटे ही जाने में लग रहा है। तो मेरे को बताओ दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे 1 घंटे में जितना चलता है उतनी तो दूरी होगी, तो 6 किलोमीटर चलता है। दैट मीन्स ये जो दूरी है मेरे दोस्त वो 6 किलोमीटर है। अगर आपको ये घटना समझ में आ गई है तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इतनी पिक्चर बनाई है। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आता तो सीधे मैं इसको 6 और 2 देख के 2/6 करके और इतनी देर में तो उड़ा दिया होता। अभी तक तो खेल ही ख़त्म हो जाता इसका, ठीक है। बाकी ठीक है, तुम कर देना आगे क्वेश्चन वालों, जो भी आ रहा है उनका खेल खत्म। हटा दे इसको, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाते हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे किसी ने बोला है, 2-3 लोगों ने, कि आप अच्छा पढ़ाते हो। अब मैं और फॉर्म में आ गया। अभी तो देखो तुम, मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसा मत बुरा मत मान लेना तुम लोग। पता चले वो वीडियो तुमको बोरिंग नहीं लगे ना, इसके लिए बीच बीच में कुछ ना कुछ आ जाती है दिमाग में। चलो भाई अगला लगा दो, तुम क्यों सो रहे हो। हाँ, नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। ठीक है भाई, चलान दो। नदी के साथ 20 किलोमीटर जाने में और पुनः वापस आने में कितना समय लगेगा। देखो ऐसा कैसे ही क्वेश्चन है। नदी की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। वही बोल रहा है कि एक पॉइंट तक जा रहा है और वापस आ रहा है इससे, ठीक है।
और बोला है 7 किलोमीटर, स्थिर जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है 7 किलोमीटर पर आवर रहने दो। और बोला है आगे क्या, यदि नाव के 20 किलोमीटर जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा, मतलब अब ये दूरी दे दी आपको कि 20 किलोमीटर जाना आना करना है। तो आप मुझे बताओ कि अगर स्थिर जल में उसकी चाल 7 किलोमीटर पर आवर है और ये धारा की चाल 3 है, तो आप बोलो जाएगा किससे, तो 7 में 3 जुड़ जाएगा, मतलब जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। और आएगा किससे, तो आप बोलोगे 7 में से 3 घट जाएगा, क्योंकि शांत जल में 7 है, तो 7 में से 3 गया, तो आप बोलोगे गुरुजी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा। तो ये वाला हो गया जाने का, और ये मामला हो गया आने का, जाने का आने का, ठीक है दोनों का। अब देखो अब से क्या बोला है कि भाई दोनों स्थानों कितना समय लगे, जाने में कितना समय लगे, आने में। मेरी बात सुनो, 20 किलोमीटर जाना है और जाने की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। 1 घंटे में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कितनी देर में नाप दोगे, जल्दी बता दो, तो आप बोलोगे 2 घंटे। तो 2 घंटे तो जाने के हो गए। फिर बोला 4 की स्पीड से आ रहे हैं, तो मेरी बात सुनो, 20 किलोमीटर आना है, 1 घंटे में 4 किलोमीटर आ सकते हो, 1 घंटे में 4 किलोमीटर आप चल सकते हो। तो 20 किलोमीटर कितनी देर में चलोगे, तो 1 घंटे में 4, तो 5 घंटे में 20, 5 चौक 20। तो आप बोलोगे आने का टाइम लगेगा 5 घंटे, ठीक है। आना आराम से, जाना जल्दी, जाने में जल्दी होती है लोगों को, आना आराम से। तो अल्टीमेटली टोटल जाने का टाइम 2 है और आने का टाइम 5 है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, बच्चा भी बता देगा पीछे से, गुरुजी 7 घंटे, और यही सही उत्तर है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अगला ले आओ भाई। हो रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कमेंट करके बता देना भाई, क्योंकि अभी ऐसे तो है नहीं। लाइव चैट में तुम करते रहते हो सर, बोलते नहीं हो, आवाज़ नहीं है क्या तुम्हारे पास। अरे भाई लाइव चैट में वहाँ बैठे नहीं रहते हम लोग, वीडियो रात में अपलोड करते हैं 2 बजे, हमारा भी जीव सो जाते हैं फिर, ठीक है। आप लोगों को जब वीडियो रहती है तब तो सोए रहते हैं हम लोग। झूठ बोल रहा हूँ, सुबह से उठ के जाता हूँ, तुमको पता नहीं है। खैर देखो अगला, कुल्लू हो रहा है क्या लेग, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बोल के रखा है कि एक कल्लू है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। कल्लू जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में जाकर और 5 घंटे में वापस आ जाता है। मेरी बात सुनो, ऐसे है कल्लू के पास एक नाव है और वो क्या करता है, 75 किलोमीटर की डिस्टेंस कल्लू जाता है और जाता है 3 घंटे में, और कल्लू ये नाव, ये ऐसा पानी बह रहा है ना, और कल्लू वापस आता है तो आने में 5 घंटे लेता है। तो ये जो कल्लू है ये 3 किलोमीटर में 3 घंटे में गया और 5 घंटे में वापस आया, ठीक है। अल्टीमेटली ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब आपको क्या बोला है, ऐसा अगर वो कर रहा है तो आपको बताना है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों बताना है, मतलब ये वाली चीज़ बतानी है और ये वाली चीज़ दोनों बतानी है। देखो कैसे करोगे क्वेश्चन को, आप मुझे बताओ, अगर 3 घंटे में कल्लू महोदय जाते हैं 75 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना चलेंगे, तो आप बोलोगे गुरुजी 3 घंटे में अगर ये 75 किलोमीटर जाने की क्षमता रखते हैं तो 1 घंटे में ये जाएंगे 25 किलोमीटर, और ये कल्लू भाई साहब जो 1 घंटे में जाएंगे वही उनकी क्या होगी, स्पीड होगी। तो कल्लू भैया की जाने की स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। मजाक कर रहा हूँ, किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना प्लीज़। 25 किलोमीटर पर आवर, और कल्लू भाई साहब के आने की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 5 घंटे में 75 किलोमीटर। तो मेरे दोस्त अगर 5 घंटे में 75 किलोमीटर आते हैं महोदय, तो 1 घंटे में कितना आएंगे, तो आप धीरे से बोल दोगे सर 5 से इसको काट दो, और 15 बार में कट जाता है, 15 पंजे 75, बचपन में पहाड़े याद कर रहे थे, तो 15 किलोमीटर। मतलब कल्लू भाई साहब जब आते हैं तो उनकी स्पीड हो जाती है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, है ना। इसको बोलते हैं जाने की स्पीड, यानी कि अनुकूल चाल, धारा के साथ चाल, और आने की स्पीड मतलब धारा के विपरीत चाल। अगर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी। मतलब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो स्पीड ऑफ बोट आ जाएगी इन स्टेडी वाटर। तो हम निकालेंगे तो 25 और 15 दोनों को जोड़ेंगे 40, 40 को अगर 2 से कटकाया तो कितना आ जाएगा 20। यानी स्पीड ऑफ वाटर, सॉरी शांत जल में नाव की चाल जो होगी, पहले वाले का जो आपका आंसर होगा, आंसर नंबर 1 जो कि आपसे शांत जल में नाव की चाल पूछी थी, वो हो जाएगी 25 + 15 अपॉन में 2, यानी कि 40 अपॉन में 2, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो हो गया कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी शांत जल में नाव की चाल। और धारा की चाल पूछे तो 25 में से 15 को उड़ा दो और 2 से डिवाइड कर दो, दैट मीन्स 10/2 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। आपको महोदय दोनों आंसर आपके मिल चुके हैं जो आपसे पूछे गए थे, ठीक है। आई होप ये बिल्कुल कल्लू वाला मैटर क्लियर है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था।
फिर घुमा दिया क्वेश्चन को। इसका करना पड़ेगा कुछ यार, तुम लोग नहीं तो बुरा मान जाओगे क्या। हटा देते हैं इसको, करेंगे धीरे धीरे, सब कर रहे हैं सेवा में आप लोगों की। जैसे जैसे समय मिलता जा रहा है एक एक चीज़ को सुधार करने का प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं हमारे पूरे मन से। आप लोग भी पूरे मन से वीडियोस को शेयर मत किया कीजिए, कीजिए भैया। चलो अगला देखते हैं। थोड़ा बड़ा करो ना इसको, अच्छा नहीं लग रहा है छोटा छोटा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, आदमी देख तो पाए कम से कम। हाँ, अब अल्टीमेटली यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमारा और निकल के आता है, जो कि इस वीडियो का कॉन्सेप्ट नंबर 3 होता है। तो यहाँ पे पहले मैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 आपको पढ़ाऊँगा, और वो कॉन्सेप्ट नंबर 3 सिर्फ ऐसा है कि अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डिस्टेंस अगर सेम हो तो स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का उल्टा होता है। बस यही तो कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा क्या नया कॉन्सेप्ट है, उसी पे बना देंगे ये क्वेश्चन। देखो ज़रा ध्यान से। अब क्या बोला है, एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उससे दुगना समय वापस आने में लेता है। देखो मेरी बात सुनो, कहने का मतलब ये है कि एक तैराक है और नदी इधर की साइड बह रही है, लेट सपोज, तो वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जाने में जितना समय लेता है, जो टाइम लेता है, उससे 3 गुना टाइम वापस आने में लेता है, क्योंकि धारा के विपरीत आएगा। सिंपल सी बात है, टाइम 3 गुना लगेगा, तो 3 इंटू टाइम लेगा आने में। 3 गुना टाइम किस में लेता है, आने में। बड़ा आराम से, बड़े प्यार से समझिए कि जाने में जितना टाइम लेता है उससे 3 गुना टाइम आने में लेता है। बोलो बात पकड़ में आई? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल आई। ठीक है, आगे देखें, दूसरा समय वापस आने में लेता है। अब ये दुगना बोला है, तिगना बोला है। दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उससे दुगना समय वापस आने में लेता है। अगर दुगना बोल रहा है तो यहाँ 2 गुना कर दो, क्या दिक्कत होगी। 2 गुना टाइम वापस आने में लेता है। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है भाई। धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 2 किलोमीटर पर आवर है। ये देख के रखा है कि जो ये पानी बह रहा है ऐसे ऐसे, ये जो पानी बह रहा है ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। तो आपको बताना है शांत जल में तैराक की चाल क्या होगी, मतलब ये आपको निकालना है। बोट की जगह तैराक आ गया आप, तो आप क्या करोगे, इसके लिए मुझे अनुकूल और प्रतिकूल चाल का पता होना चाहिए। दोनों को ऐड करके 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा। ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब इसको करना कैसे जरा देखो। मैं सपोज कर लो कि जाने में 0.1 टाइम लेता है। अगर बंदा जाने में 1 टाइम लेगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आने में 2 टाइम लेगा। बोलो आई क्या बात समझ में। और चूंकि मुझे यहाँ पे दिख गया कि डिस्टेंस सेम है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस सेम है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ही जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक ही वापस आ रहा है, मतलब ये दूरी नहीं बदल रही। अगर दूरी नहीं बदल रही तो स्पीड का रेशो टाइम के रेशो के उल्टा होता है। तो ये जो था ये जाने का समय था मेरे दोस्त। समय को अंग्रेजी में कहा जाता है टाइम, जो कि आपको कभी भी बदल सकता है। पढ़ाई करोगे तो बहुत जल्दी, ठीक है। तो अभी मैं बात करूँ कि ये समय है, दैट मीन्स ये टाइम है। और टाइम का अगर मैं रेशो निकालूँ तो जाने का जो टाइम है मेरे दोस्त, जाने का टाइम ले लेते हैं हम लोग और आने की भी बात कर लेते हैं। तो जो जाने का टाइम है वो 1 पॉइंट है और आने का टाइम 2 पॉइंट है। तो जो इनकी स्पीड का रेशो बनने वाला है वो उल्टा होगा, मतलब जाने की जो स्पीड होगी वो 2 पॉइंट होगी और आने की स्पीड 1 पॉइंट होगी। उल्टा कर दिया हमने। अगर मेरे दोस्त स्पीड ऐसी है तो आप मुझे बताओ कि धारा की चाल अगर मुझे निकालना है, धारा की चाल, तो धारा तो आपको 2 किलोमीटर पर आवर ऑलरेडी दे रखी है। धारा की चाल कैसे निकालते हैं, जाने की स्पीड माइनस आने की स्पीड, मतलब अनुकूल चाल डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन में 2। तो अगर मैं धारा की चाल यहाँ से निकालूँ तो धारा की चाल का जो फॉर्मूला बनेगा ये, वो क्या बनेगा, अनुकूल यानी कि 2, प्रतिकूल माइनस की मतलब कि -1 अपॉन में 2। मतलब कि अपने पॉइंट के हिसाब से धारा की जो चाल बननी चाहिए वो 1/2 पॉइंट बननी चाहिए, लेकिन सामने वाले ने बोला है धारा की चाल 1/2 पॉइंट नहीं है, वो तो 2 किलोमीटर पर आवर है, मतलब यहाँ इसकी वैल्यू 2 किलोमीटर पर आवर है। तो आप कहेंगे अगर इस 2 को यहाँ से हटा के यहाँ कूदा दिया जाए तो ये वैल्यू जो होगी वो 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे 1 पॉइंट की जो वैल्यू है यहाँ से निकल के आई, ये 1 पॉइंट की वैल्यू 4 किलोमीटर के बराबर है। दैट मीन्स यहाँ पे किलोमीटर पर आवर के बराबर है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, 1 पॉइंट की वैल्यू जो है 4 किलोमीटर पर आवर के बराबर है, तो ये 2 पॉइंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 8 किलोमीटर पर आवर के बराबर हो जाएगी। और ये 1 पॉइंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो आप कहेंगे 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बराबर हो जाएगी। और मैं बोलूँगा कि ये जाने का मैटर था, तो जाने की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर थी, मतलब ये जो स्पीड थी, ये जो जा रहा था बंदा वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। और जो आने की स्पीड है वो 4 है, मतलब जब बंदा आएगा ये तो ये
4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा। अब मुझे बता दो, कोई बच्चा भी बता देगा कि शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, तो वो बोलेगा गुरुजी एक काम करो, जाने की और आने की दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो 8 और 4 करेंगे तो 12, और 12 को 2 से कटकाएंगे तो 6 आ जाएगा। मतलब 8 + 4 अपॉन में 2, 12 अपॉन में 2, और यहाँ पे बनेगा 6। मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा वो आपका शांत जल में नाव की चाल आएगी जो आपको निकालनी थी। क्लियर है? शांत जल में तैराक की चाल कितनी होगी? तो दोस्त वो 6 किलोमीटर पर आवर होगी। अगर आपको दिक्कत आ रही है, मैं कहीं भी उठा के कुछ भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को देखो, अरेंज करके लिखो, थोड़ी मेहनत करो। अगली बार से ध्यान रखूँगा कि एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखूँ। वैसे स्टेप बाय स्टेप ही लिखा, मैं तीर खींचता हूँ इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। वो समझ में आ गया होगा, आई होप आ गया होगा। कितना हो गया? 30 मिनट निकल गया। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन होमवर्क में दे दो फिर। ये लो, गजब। तो जैसा हमने बताया वैसे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है? वो आपका होमवर्क है और होमवर्क आपको करना है और कमेंट बॉक्स में हमको चेक करवाना है, ठीक है? तो हम आपको बता देंगे कि आपके सही हैं कि गलत है, आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इंक नहीं सूख जाए हमारी, ठीक है? तो अल्टीमेटली आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन आप करते नहीं हैं, लेकिन आप प्लीज़ कीजिए। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमसे जुड़कर सभी सब्जेक्ट की तैयारी करो, तो इसी तरह से सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है और बहुत अच्छे से जेल प्रेरी की तैयारी सिस्टमेटिक वे में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है, बिल्कुल तरीके से। तो आप वो देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन को ओपन करके वहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करके जो भी सब्जेक्ट देखना चाहें। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही में घंटी का बटन आएगा, उसको बजा के और ऑल पे क्लिक करना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल फिर मुलाकात होगी। बाय।